वो अपनी पत्नी को वश में करना चाहता था, कंट्रोल में करना चाहता था, और इसीलिए पूरे पूरे दिन वो तांत्रिक विद्या करता और कुछ तांत्रिकों के पास पहुंचता, उनको बताता कि वो कैसे अपनी पत्नी को वश में करे और अपने घर से ये दोष और जो टोटके वगैरह हो चुके हैं उनको कैसे दूर करे। और आखिर में वो एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देता है पत्नी को वश में करने के लिए कि जिसको सुनकर पूरे शहर वालों की हिचकियां आ जाती हैं, मुंह खुले की खुले रह जाती हैं। वो एक 16 साल के लड़के को अपने घर लाता है और फिर तांत्रिक विद्या कर कर उसकी हत्या कर देता है और 9 घंटे तक उस लड़के की लाश के 9 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक आता है और फेंकने के बाद आकर घर पर सुकून से बैठ जाता है कि शायद अब उसकी पत्नी उसकी बात मानेगी, लेकिन पत्नी बात नहीं मानती। और फिर उसके बाद इस घटना का खुलासा होता है, पुलिस आरोपी को पकड़ती है और जब पूरी घटना को शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से जाना जाता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। यकीनन आप भी, आपकी रूह कांप जाएगी अगर आपका दिल छोटा है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की और वहीं का एक करेली थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक सदियापुर इलाका है और वहाँ इलाके का रहने वाला पीयूष जो 11वीं का छात्र था और लगभग उम्र 16 से 17 साल थी। 26 अगस्त की सुबह सुबह जो पीयूष की माँ है कामिनी देवी, वो पीयूष को उठाती हैं और तैयार करती हैं स्कूल के लिए। और 8 बजे के टाइम पर, 7:30-8 बजे के टाइम पर पीयूष अपने घर से निकलता है जो करेली का सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है वहाँ पर पढ़ने जाने के लिए घर से निकलता है और चला जाता है। वहीं दोपहर के 2 बज जाते हैं। हर रोज़ तो पीयूष मतलब 2 बजे तक आ जाया करता था, लेकिन आज दोपहर के 2 बजे तक पीयूष नहीं आता। माँ 3 बजे तक इंतज़ार करती है, 4 बजे तक, और आखिर में माँ अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, बताती है कि अभी तक पीयूष नहीं आया और वो पीयूष को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पीयूष का जो स्कूल था वहाँ पर पहुँचती है और पता करती है कि पीयूष आया था, कितने टाइम निकला, क्या हुआ। तो उसको पता चलता है कि आज पीयूष पढ़ने के लिए स्कूल में आया ही नहीं है। माँ और ज़्यादा घबरा जाती है कि भला सुबह से निकला पीयूष, अच्छा खासा नाश्ता लेकर, लंच लेकर निकला और उसके बाद वो स्कूल नहीं पहुंचा। माँ तमाम रिश्तेदारों में खबर कर कर पीयूष को ढूंढने में लग जाती है। सारे दोस्तों के यहाँ पर पता किया जा रहा था। माँ कामिनी देवी को यही लग रहा था कि शायद पीयूष ने छुट्टी मार दी है या फिर कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया है। और 26 अगस्त की रात तक जब तक पीयूष नहीं मिलता, उसके बाद माँ और जो रिश्तेदार थे वो करेली थाने में पहुंचते हैं। थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा गायब है जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। जैसे ही कोतवाल साहब ये सुनते हैं तो उनको याद आता है कि आज जो करेली थाना है वहाँ पर जो इलाका है नैनी इलाका और सादेपुर इलाका, वहाँ सादेपुर इलाके में एक शख्स स्कूटी से आकर एक झूला फेंक रहा था और जब महिला ने उसको टोका तो वो शख्स भाग गया। फिर उसके बाद महिला ने गांव वालों को बुलाया कि एक ऐसे ऐसे एक शख्स झूला फेंक कर गया है। और जब लोगों ने झूला खोल कर देखा तो उसमें एक बॉडी का टुकड़ा मिला था, हाथ मिला था। और उसके बाद पुलिस उस आरोपी को भी ढूंढने में लगी हुई है और दूसरी तरफ पुलिस ये भी ढूंढने में लगी है कि आखिर कोई बच्चा तो गायब नहीं है। वहीं जब माँ को और रिश्तेदारों को बताया जाता है कि ये टुकड़ा मिला है तो मतलब जो माँ थी उसका रोना बंद नहीं होता। और फिर पुलिस बताती है कि जो नैनी इलाका है वहाँ पर एक सर मिला है और जो माँ थी, रिश्तेदार थे, उन लोगों को जो टुकड़े मिले थे उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है कि आज ही टुकड़े मिले हैं शाम के टाइम। कोतवाल साहब बताते हैं कि सिर्फ ये 2 टुकड़े मिले हैं और टुकड़ों की नहीं पता। दूसरी तरफ जो माँ थी वो मतलब शिनाख्त कर लेती है कि ये तो उसका बेटा पीयूष है। परिवार में कोहराम मच जाता है कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ पीयूष, उसके किसने टुकड़े कर दिए, किसने उसकी हत्या कर दी और मतलब टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। वहीं जिस महिला ने टुकड़े को फेंकते हुए देखा था उसके बताने पर उसने मतलब महिला ने बताया था कि एक मोटा सा आदमी था, वाइट रंग की टी-शर्ट पहना हुआ था और स्कूटी पर था, जो पुलिस को उसने मतलब बताया था। उसी के आधार पर पुलिस ने 200 से ज़्यादा उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक किए और उसमें से फ़ोटो वगैरह निकाल लिए थे। क्या मतलब जिस शख्स ने हत्या कर टुकड़े फेंके उसका फ़ोटो। पुलिस उस शख्स का फ़ोटो जैसे ही माँ कामिनी को दिखाती है तो जो माँ थी वो देख कर बोलती है कि अरे ये तो पीयूष के दादा हैं, मतलब पीयूष के दूर के रिश्ते में ये दादा लगते हैं।
लगते हैं सरन सिंह, और ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं, कि इन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है। मतलब उस टाइम पर मैं तो बता नहीं सकता कि माँ का हाल क्या था। बड़े ही दर्द में माँ ने ये बात बताई। पुलिस को अब पता चल जाता है कि रिश्ते में जो दादा है उसने पीयूष की हत्या की है, उसी ने टुकड़े किए हैं। पुलिस की एक टीम मतलब रवाना होती है और जो सरन सिंह था उसको गिरफ्तार कर लेती है। सरन सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने पीयूष की क्यों हत्या की, मतलब क्या वजह थी, क्या मामला था। तो सरन सिंह टूट जाता है और जहां पर उसने हत्या की थी उस घर में लेकर पहुंचता है। एक सुनसान उसका घर बंद पड़ा हुआ था, मतलब जिसको उसने बेचने के लिए लिया था, और वहीं पर ले जाकर पीयूष की हत्या की और वहीं पर टुकड़े किए। पुलिस ने जितने भी थोड़े बहुत अवशेष, एक कलेजी बची थी, वहां पर दिल बचा था, उसको उठा लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी टुकड़ों के बारे में पुलिस ने पता किया। और फिर जब शुरुआत से कहानी पूछी सरन सिंह से कि इसने ऐसा क्यों किया, तो ये शुरुआत से बताता है कि इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का काम करता है। इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा एक बेटी। बेटा बेटी की उम्र लगभग वही 14-15 साल की थी। लेकिन 2023 में जो बेटा बेटी थे उनमें पता नहीं कोई बात होती है, क्या होता है उसके समझ में नहीं आती। लेकिन दोनों बेटा बेटी घर से निकलते हैं और जो नदी के ऊपर का पुल बना हुआ है, मतलब यहीं पर सदियापुर में, वहीं पर जाकर नदी में कूद जाते हैं। कूदने के बाद दोनों की मौत हो जाती है और मतलब उसके बाद हमारा परिवार टूट जाता है। मैं बड़ा परेशान रहने लगता हूँ और फिर जो मेरी पत्नी है वो चिड़चिड़ी हो जाती है। वो मुझ पर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, लड़ने लगती है। हर रोज़ मेरी पत्नी लड़ा करती थी, मुझे धमकाया करती थी, मुझे मारने की धमकी देती थी। मैं बड़ा परेशान था, मेरे पास कोई तो बचा नहीं था, सिर्फ मेरी पत्नी बची थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई टोटका वगैरह करवाया था, उसी वजह से मेरे बच्चों के साथ ये हुआ। और फिर उसके बाद मैं कुछ किताबें लेकर आया, उनको पढ़कर तांत्रिक विद्या के जरिए अपनी पत्नी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जो मेरे घर के ऊपर दोष लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। कि इसी बीच 2025 में ही मेरी मुलाकात होती है मुन्ना लाल से, जो करेली के ही जो लेवर इलाका है वहाँ पर रहता है। और मेरी जब उससे मुलाकात होती है मैं उसको ये पूरी कहानी बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे 2 बच्चे नदी में कूदकर मतलब ख़त्म हो गए और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा आफत करती है, लड़ती है, झगड़ती है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको मैं वश में करना चाहता हूँ और जो मेरे घर के ऊपर दोष है उसको हटाना चाहता हूँ। तो ये जो मुन्ना लाल तांत्रिक था ये कहता है कि देखो, सबसे पहली बात ये कि जो तुम्हारे बच्चे मरे हैं उन बच्चों को नहीं मरना था, मरना था जो तुम्हारा रिश्ते में पोता लगता है, जिसकी उम्र जो 16-17 साल का पीयूष है उसको। मतलब ये ऐसा कर बताता है, इसने पहले पता कर लिया था परिवार रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि ये जानता भी था। और जब ये सरन सिंह से ये बात बोलता है तो सरन सिंह को लगता है कि बिल्कुल पीयूष को मरना था। ये जो पीयूष है इसके पिता अजय की मौत हो गई है और ये इकलौता है, अपनी माँ के साथ रहता था। और यही बात जो तांत्रिक था वो उसको बताता है कि पीयूष को मरना था और पीयूष की वजह से ही तुम्हारे घर के ऊपर संकट लगा हुआ है और पीयूष की मौत के बाद तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे वश में आ जाएगी, तुम्हें पीयूष की हत्या करनी पड़ेगी। और हत्या करने के बाद उसके जो टुकड़े हैं उनको 9 दिशाओं में फेंकना होगा, मतलब अलग अलग दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व, मतलब ऐसे सारी दिशाओं में टुकड़े फेंकने हैं। ये बात सरन सिंह की समझ में आ जाती है और तांत्रिक की बात मानकर 26 अगस्त को जब सुबह 8 बजे के टाइम पर पीयूष स्कूल जा रहा होता है तो ये स्कूटी से पीयूष के पास पहुंचता है। बोलता है पीयूष ज़रा 2 मिनट का काम है, स्कूटी पर बैठ जाओ, वापस मैं तुम्हें डायरेक्टली स्कूल छोड़ दूंगा। पीयूष इसकी बात मान लेता है क्योंकि रिश्तेदार है। पीयूष को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। और ये जो सरन सिंह था ये पीयूष को अपना जो बंद घर पड़ा हुआ है वहाँ पर लेकर पहुँचता है ऊपर कमरे में और पीयूष से बोलता है कि ज़रा वो सामान उठा दो, उसको लेकर चल रहा है। पीयूष जब जाता है तो ये पीछे से ईंट लेकर जाता है और पीयूष के सर में मारता है। पीयूष वहीं पर गिर जाता है और फिर गमछे से पीयूष के गले को कसकर दबा लेता है और वहीं पर पीयूष की मौत हो जाती है। पीयूष की मौत के बाद इसने आरी वगैरह सारे औजार रख लिए थे और फिर वहाँ पर टुकड़े करना शुरू करता है। लगभग 6 से 9 घंटे तक ये टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद फिर एक एक टुकड़े को लगभग 9 से 10 टुकड़े करने के बाद सब टुकड़ों को लेकर निकलता है। अलग अलग दिशाओं में ये फेंक रहा था टुकड़े। और उसी बीच जब एक टुकड़ा ये फेंकने गया तो गांव की महिला ने इसको टुकड़ा फेंकते हुए, मतलब बैग फेंकते हुए देख लिया और जब महिला ने इससे पूछा तो ये घबराकर भाग गया और महिला को शक हो गया। उसने गांव वालों को बता दिया, फिर पुलिस पहुंच गई। इस तरह से इसकी शिनाख्त हो गई थी टुकड़े फेंकते हुए। और दूसरी तरफ जो पीयूष की माँ, उनको पता चल गया। और इस फिलहाल में पीयूष की मौत के बाद माँ तो सदमे में है क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद
कोई सहारा नहीं था, सिर्फ पीयूष था, वो पीयूष को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। और इस शरण सिंह ने, जिसके बच्चों की मौत हुई, इसने बदला लेने के लिए, पत्नी को कंट्रोल में करने के लिए, तांत्रिक की बातों में आने के बाद ये कदम उठा लिया। पुलिस ने जो मुन्नालाल तांत्रिक है उसको गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो बोलता है कि भैया मैं तो भांग के नशे में रहता था और मुझसे गलती से मैंने पहली बार ऐसी किसी को राय दी थी कि मतलब ये हो जाएगा और मुझसे गलती हुई। पुलिस ने शरण सिंह और जो मुन्नालाल है उसको उठाकर जेल भेज दिया। और अंधविश्वास की वजह से इस टाइम पर ये समझ लें आप, अंधविश्वास इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग मेरे भी मतलब कांटेक्ट में है, जान पहचान में है, वो भी ऐसे ही अंधविश्वास की बातें करते हैं। उनको समझाओ सिखाओ लेकिन उनके समझ में नहीं आएगी। आप कुछ भी बोल दो कि ये सब झूठ होता है, अंधविश्वास होता है, वो नहीं मानेंगे। कुछ लोग तो साथ के हैं, वो बोलते हैं कि हम, मतलब मेरे ही साथ के हैं, वो बोलते हैं कि हम मतलब बिल्कुल बीमार हो गए थे, गिर गए थे, हम मरने के करीब थे। फिर एक मतलब बहुत बड़े हैं पीर साहब, वो आए और उन्होंने फूंक मारी और हम मतलब सीधे खड़े हो गए। मतलब ऐसी बातें करती हैं और मतलब खुद लोग बताते हैं, बोलते हैं। तो मतलब अब क्या ही किया जाए। तो अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है, जो अंधविश्वास में फंस जाता है वो ज़िंदगी भर अंधविश्वास में फंसा होता है। और अगर अंधविश्वास में फंसे हुए शख्स से कोई ये भी कह दे कि तुम उसकी हत्या कर दो, तो देखिए जैसे शरण सिंह ने हत्या कर दी, वैसे ही कोई भी कुछ भी कर सकता है। लोग अपनी प्रॉपर्टियां सब जायदाद बेच देते हैं। तो इसलिए आप अंधविश्वास से बचें। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि किसी ने टोटका करवा दिया है, कुछ करवा दिया है, तो आप इनसे बच जाएं। बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को बचा लें और कोई और से भी बचा लें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।